दोस्तों, आज की कहानी में हम महात्मा बुद्ध की वो 3 बातें ऐसी सीखेंगे जिससे हम रोग मुक्त रह सके, कभी हमारे जीवन में कोई कष्ट ही ना आए। हमारी बीमारियों का क्या कारण है, हम इतना चिंता में क्यों डूबे रहते हैं, आखिर हम इन सब से निजात कैसे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में सबल नाम का एक सेठ रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में एक उसका छोटा भाई, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे। वह पहले बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि कभी कभी उसे खाने को लाले पड़ जाते थे। वह सारे परिवार मिलकर के मजदूरी करते थे और मिलकर के इधर उधर काम करके किसी तरह से अपना जीवन चलाते थे। वह गरीबी को झेले थे, उसे पता था कि गरीबी क्या होता है। अब उन्होंने निर्णय किया कि किसी भी तरह से अब हमें अमीर बनना है, किसी भी तरह से हमें भी वह सुख सुविधाएं चाहिए जो बड़े बड़े लोगों के पास रहता है। वह इसी मकसद से अपने आप को अमीर बनाने के लिए रात दिन मेहनत करने लगे। वह, उसका भाई, उसकी पत्नी यानी उसके परिवार में जो भी थे सभी लोग रात दिन मेहनत करने लगे कि हमें अमीर बनना है, अमीरों वाली सहज सुख सुविधाएं लेनी है। इसी प्रयास में वो रात दिन लगे रहे और एक दिन ऐसा भी आता है वह अमीर बनने में सफल भी हो जाते हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी ईमानदारी के बल पर वह एक दिन उस राज्य का सबसे बड़ा सेठ बन जाता है। आज उसके पास सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, घोड़ा सब कुछ था। लेकिन जब ये सारी सुविधाएं हो गई तब उसके परिवार में सब लोग आराम से सोकर 9 बजे 10 बजे उठने लगे और इनके घर हमेशा यानी खाने पीने की आज़ादी हो गई। तो ये राजसी खाना खाने लगे। अब इनके अंदर आलसपन आने लगे। अब जो पहले मेहनत किए थे, इन्होंने सोचा कि हमने बहुत मेहनत किए हैं, सब लोग इतने दुबले क्यों हैं, इसलिए इन्होंने बहुत जमकर खाना खाने लगे। हमेशा तली भुनी सारी चीज़ें खाना खाने लगे, जिसके कारण से सब लोग बीमारियों से ग्रसित होने लगे। अब यह देखकर सेठ ने सोचा, अब ये क्या होता जा रहा है, मेरे घर सब लोग मोटे होते जा रहे हैं और बीमारियों से भी ग्रसित होते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब वह सेठ परेशान रहने लगे। अब उनके घर के कोई न कोई सदस्य हमेशा रोज डॉक्टर के पास जाने लगे। अब इनके घर में तनावों का सिलसिला चालू होने लगा। अब उनके घर का लगभग 50% पैसा दवाएं और औषधियों में जाने लगा, लेकिन फिर भी किसी को कोई आराम नहीं मिल रहा था। सब लोग एकदम से परेशान होने लगे। सब लोग ऐसा लगने लगा, जो 20 साल जो 22 साल के बच्चे भी थे सबके बाल वगैरह झड़ने लगे। ऐसा लगने लगा कि अब ये लोग लगभग 100 साल के हो गए। उम्र का जो है एकदम से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगा, मोटापा बहुत ज़्यादा आने लगा। अब सेठ परेशान होने लगा, क्या किया जाए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किस वजह से हो रहा है। जब सारे परेशानियों से एकदम ग्रसित हो गया, तब सेठ ने जो भी उसके दुकान पर आते थे, जो भी उससे मिलता, तो वो उनसे कहता, हमारा परिवार इसी तरह से ग्रसित है, सब लोग बीमार है, सबकी बीमारियां चल रही हैं, सभी जो पैसे हमारे जो कमाई का है सभी दवाइयों में जा रहा है, किसी को कोई आराम नहीं मिल रहा है। तब एक दिन सेठ के पास गांव का बहुत बुजुर्ग आदमी आया। उसने कहा, सेठ, ये सब तुम्हारे जो भी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी समस्याओं का पहाड़ है, ये जो बोझ है, इन सब का निदान एक योगी जो ऊंची पहाड़ियों पर बैठे हैं उनके पास जाओ। इस सारी समस्याओं का समाधान उनके पास जरूर होगा। उनके पास जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं लौटता है, उनके दुखों का निदान जरूर होता है। सेठ को भी लगा कि हमने इतने पैसे तो
दवाइयों औषधियों में खर्च कर ही दिए हैं, तो क्यों ना एक बार उन योगी के पास भी जाकर देख ही लेते हैं। यह सोच करके वह सेठ तुरंत अपने परिवार को लेकर के उन योगी के पास पहुंचते हैं। उन योगी को प्रणाम करते हैं और अपनी परिवार की सारी समस्याएं बताता है। उनकी सारी समस्याएं सुनने के बाद वह योगी को समझ में आ जाता है कि इनके समस्याओं का क्या कारण है, इनके घर में इतना जल्दी बुढ़ापा क्यों आ रहा है, क्यों सब बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे सब देखने में क्यों लग रहे हैं कि सब 80 साल के आदमी हैं। सारी समस्याएं सुनने के बाद योगी कहते हैं, सेठ जी, जब आदमी पहले गरीब रहता है तो मेहनत करता है, उसे खाने के कम चीजें रहता है तो तली भुनी चीजें नहीं खाता है, बस उसको यह रहता है कि हमारी किसी तरह से सुबह का पेट भर जाए और शाम को पेट भर जाए। इस तरह से वह खाना खाता है जिससे वह स्वस्थ रहता है। लेकिन जब आदमी के पास सारी सुख सुविधाएं हो जाती है तो वह अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खाने पे लगा देता है। जब आप अपने हिसाब से ज़्यादा खाओगे तो आपको रोग होगा। तो सुनो, आज मैं तुमको 3 उपाय ऐसी बताता हूँ। इस 3 उपाय को अपना करके अपनी पूरे जीवन को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हो, अपने परिवार को स्वस्थ और निरोग बना सकते हो। वो 3 उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। फिर वह योगी उन सेठ को बताते हैं और कहते हैं, ये हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर में प्रमुख 3 चीजें होती है, वात, पित्त और कफ। अगर आपका वात बिगड़ जाएगा तो 80 तरह की बीमारियां होती है। वात हमारा कब बिगड़ता है? जब हम सुबह लेट तक सोए रहते हैं, जब हम देर से उठते हैं, हमारी कोई दिनचर्या नहीं होती है। हम सोकर जब लेट उठेंगे और हमारा जो शरीर है, जो हमारे शरीर में जो खाना है वो पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। हमें सुबह उठना होगा, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4 से 5 बजे का समय होता है। आपको 4 से 5 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और उठने के बाद बिना मुंह साफ किए हुए 2 से 3 गिलास अपनी क्षमता अनुसार पानी पीना है। पूरा परिवार पीजिए, इससे आपका पेट साफ होगा तो जो आपके वात रोग बिगड़ता है वो नहीं बिगड़ेगा। और उसके बाद उठने के बाद कुछ देर टहलने जाइए, बागों में या सड़क में थोड़ी देर चलने फिरने जाइए और आकर फिर 10-15 मिनट योगा मेडिटेशन करिए। योगा करने के बाद जो आप अपने पैसे तली भुनी चीज़ों में लगा रहे हैं, अगर हम सुबह सुबह तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो हमारा वात बिगड़ेगा। जब हमारा वात बिगड़ेगा तो हमारे भीतर गंभीर रोग आएंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। यही सब कारण है। तो इसीलिए इस तरह के तली भुनी चीज़ें खाना बंद करें और उसके बदले में कुछ मौसम के फलों को सेवन करिए। फल फूल खाने से हमारे जो आंतों में जमा हुआ जो भोजन होता है वह फाइबर में घुल जाता है और वो जो फल फूल के फाइबर होते हैं उससे हमारे पेट के भोजन बहुत ही सहजता से पच जाता है और हमारे शरीर में भी लगता है और हमें कोई भी तरह की बीमारी नहीं होता। फल फूल के साथ ही हरी सब्जियां लीजिए, सलाद लीजिए, सुबह के भोजन में इन्हें शामिल करिए। आप अपने दिनचर्या में इसे लागू करिए तो इससे आपका वात रोग सही रहेगा। जब आपका वात रोग सही रहेगा तब आप 80 तरह के बीमारियों से बचे रहेंगे। अब बात करते हैं पित्त के बारे में। जैसे कि ये जो पित्त होता है, ये पित्त दोपहर को बनता है। दोपहर के खाना आप जो है 12 से 1 बजे के बीच में खा लीजिए और दोपहर के खाने में अजवाइन शामिल कर लीजिए। दोपहर के खाने में अजवाइन जो होती है वो पित्त को नाश करती है। अगर आपका पित्त बिगड़ जाएगा तो 15 तरह की बीमारियां होगी। तो जो 15 तरह की बीमारियां होगी उस बीमारियों से आप बच सकते हो। तो जब आपका पित्त नहीं बिगड़ेगा तो आपको पेट संबंधी
बीमारियां नहीं होंगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं कफ की। ये कफ रोग रात में बनता है। रात का खाना आपका कैसा है? रात के खाने में आपको कफ बनाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कफ बनाने वाली चीज़ों में जैसे ठंडी भोजन नहीं खानी है और रात का सूर्य अस्त होने से पहले 1 घंटा पहले रात के खाना खा लेना चाहिए। जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है तो जो हमारे शरीर के पेट में जो अन्याशय में जो जठरा अग्नि होती है वह तेज काम कर रहा होता है और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम होने लगता है, जब सूर्य डूबने लगता है तो हमारा पाचन प्रक्रिया यानी कि जठरा अग्नि भी स्लो होने लगते हैं। तो जब रात में सूर्य डूब जाता है तो उस समय हमारा वह जठर अग्नि आराम मुद्रा में होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, रात का खाना जमकर खाते हैं, पूरा पेट भर के खा लेते हैं। तो हम रात को जब बहुत खाना खा लेते हैं तो वो संपूर्ण रूप से पच नहीं पाता है और सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से वह खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और इसी से आपको जो है कब्ज वगैरह बनी रहती है, कब्ज की समस्या हो जाती है। तो आपको कफ रोग होगा। कफ में जो है आपको शाम को सूर्य ढलने के बाद कोई भी किसी भी प्रकार की ठंडी वस्तु नहीं खाना है। आइसक्रीम, दही, नशे पदार्थ या जो भी ठंडी वस्तु है उसे नहीं लेना है। आपको सूरज ढलने से पहले 1 घंटा पूर्व खाना है। उसके बाद सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध पीजिए और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के पीजिए। इससे शरीर की सारे डिटॉक्स बाहर हो जाएगी। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। आपके जो भी शरीर के दिन की जो सारी थकावट है वह दूर हो जाएगी। और दूध जो आपके खुद के घर का हो, आपको पैकेट का दूध यूज नहीं करना है। यह जो आप हल्दी वाला जो दूध पीते हैं तो आपका शरीर के सारे थकान मिट जाता है, आपके शरीर डिटॉक्स हो जाता है, आपका शरीर रोग निरोधी हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है बात रोग नहीं होगा, कफ रोग नहीं होगा, पित्त रोग नहीं होगा। तो जैसे ये सारे बीमारी है वो सारे समाप्त हो जाएंगे। 80 तरह की बीमारी बात रोग से होता है, 15 तरह की बीमारियां पित्त रोग से होता है और 5 तरह की रोग कफ रोग से होता है। तो इस प्रकार 100% रोग आपके शरीर में नहीं होगा। आप 100% सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ आपको यह 3 नियम अपनाना है तो भविष्य में आपको कभी भी कोई भी रोग नहीं होगा। केवल आप अपने जीवन में यह सुधार लाए, अपने जीवन शैली को कुछ परिवर्तन करें, आपके सभी रोग सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और यही हम ऋषि मुनि लोग साधु संत अपनाते हैं। वहाँ वह योगी ने बहुत अच्छे समझाया, बहुत ध्यान पूर्वक वह सेठ को समझाया। उस सेठ को सारी बातें समझ में आ गई। सेठ ने वह योगी को प्रणाम किया और धन्यवाद व्यक्त करके वहां से अपने घर चला गया। और कुछ ही दिनों में वो लोग फिर से अपने पुराने जीवन में अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त होने लगे और धीरे धीरे वह लोग फिर से जवान और स्वस्थ दिखने लगे, खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर से दबाएं। और अंत तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।